हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक जा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग ईएनवीएस का वन शॉट करने वाले हैं और ईएनवीएस का हम लोग यूनिट नंबर 5 को, जी बिल्कुल, ईएनवीएस को चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 कुछ भी बोल लीजिए। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है दोस्तों रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या क्या रोल है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या रोल है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एजुकेशन के वजह से किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरमेंट को, हम लोग अपने वृक्षों को मतलब की रक्षा कर सकते हैं। सीधा सा बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ाए थे एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। तो जरा ये चैप्टर आप लोगों को बहुत जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो बहुत गड़बड़ी है बेटा, क्योंकि ये चैप्टर को अगर मैं बता दूं तो ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का आएगा। 15 मार्क्स तक का, जी बिल्कुल। अगर आप इस चैप्टर का अंदाजा लगाना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में बेटा 15 मार्क्स तक का आएगा। 15 मार्क्स कैरी करता है। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे, खत्म भी करेंगे सब कुछ। ऑलरेडी हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 4 हो गया, यूनिट नंबर 5 हो गया। 2 भी स्टार्ट करेंगे, 2 भी खत्म करेंगे, 3 भी स्टार्ट करेंगे, 3 भी खत्म करेंगे। और सबसे लास्ट वाला दिन में मैराथन भी लेंगे। सबसे लास्ट वाला दिन में बेटा आप सबके लिए, जी बिल्कुल आप सबके लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक मैराथन भी आएगा, जो कि 2 से 3 घंटे का मैराथन आएगा, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा ईएनवीएस सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लेंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि भैया नोट्स कहाँ से ले, नोट्स कहां से ले। बहुत लोग नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो नोट्स आपको मिलेगा भैया टेलीग्राम चैनल पर। नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि नोट्स, एमसीक्यू सेशंस, सारे के सारे रिसोर्सेस वहीं पे तुमको मिलेंगे, सारे के सारे अपडेट्स तुमको वहीं पे मिलेंगे। अगर तुम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो ये सब सारा चीज का उपलब्ध कैसे करोगे? 10,000 से भी ज्यादा मेंबर है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। और भाई व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सुनने में आया है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है। सुनने में आया है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है भाई, इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी तो पक्का से पक्का ज्वाइन करके रखना। इफ यू वांट रिसोर्सेस लाइक स्टडी मटेरियल्स, अपडेट्स, क्लियर है? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग परमिशन दे दो, पहले एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, एक बार आप लोग परमिशन दे दो कि क्या भैया हम लोग स्टार्ट करें या ना करें। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग के परमिशन के बिना नहीं स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मतलब कि जल्दी से बताइए। यूनिट 5, ये इंटरेस्टिंग यूनिट, ये बेहतरीन यूनिट को क्या स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप लोगों का वेट है भाई, आप लोगों का वेट है। जी भैया बिल्कुल स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। आपका परमिशन है भैया, चलिए आइए। हमारा परमिशन है भैया, आइए। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक को जरा ध्यान से पढ़ो। और जो लोग भी जल्दी जल्दी खत्म करने आए हैं, जो लोग भी 10 मिनट 15 मिनट में खत्म करने आए हैं, वो लोग जाए भाई। आप लोगों के लिए नहीं है ये इन्वेस्ट, जाओ। क्योंकि 10-15 मिनट में तो हम खत्म नहीं करते हैं, हम एकदम डिटेल्ड में खत्म करते हैं। हम एकदम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा बैठने की हिम्मत है तो बैठो, वरना जाओ तुम। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनवायरमेंट के बारे में हम लोग को पूरी जिंदगी सीखनी पड़ेगी? क्या एनवायरमेंट के बारे में क्या हम लोग को पूरी जिंदगी सीखना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा हाँ, एनवायरमेंट के बारे में एक आपको पूरी जिंदगी सीखना जरूरी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है दोस्तों। आप बचपन से स्टार्ट करते हो और 55 पे जाके रुकते हो। यानी आप अगर स्कूल करिकुलम का बात करो, स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में ईएनवीएस वाला जो सब्जेक्ट है वो बेटा वो क्लास 2 से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 2 से ही स्टार्ट हो जाता है, क्लास 2 क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे एज में तो हम लोग क्लास 2 से स्टार्ट किए थे ईएनवीएस। और खत्म कब होता है बेटा? खत्म होता है एकदम लाइफ के एंड होने तक। लास्ट तक भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानते रहते हो। मैं अगर बोलता हूं कि आप एनवायरनमेंट के बारे में जानोगे नहीं, एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे, तो एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है, एनवायरनमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, उससे फेस कैसे करोगे? उसे सॉल्व का बात तो छोड़ दो, लेकिन फेस कैसे करोगे?
आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, आपको एनवायरमेंटल इश्यूज को फेस करने के लिए कम से कम एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको लाइफ लॉन्ग जारी रखना चाहिए। और जारी रखते हैं लोग एनवायरमेंट के बारे में लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं टू टैकल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है तो उसके लिए भी तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। उसके लिए भी तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट लोग जो है वो एनवायरमेंट से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, पूरी जिंदगी एनवायरमेंट के बारे में सीखना पड़ता है। एक ऐसा एनवायरमेंट वाला कोर्स ही है जो 2-3 साल में खत्म नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ेगा बेटा। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एनवायरमेंट के बारे में आपको पूरी जिंदगी सीखनी पड़ती है। एनवायरमेंट 1-2 दिन का खेला नहीं है कि भाई एक दिन सीख लिया, 2 दिन सीख लिया, 2 महीना सीख लिया, हो गया एनवायरमेंट के बारे में। नहीं, एनवायरमेंट के बारे में आपको मरते दम तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सीखना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ओ हेलो, आपसे बोल रहा हूं। यहां पे क्या दिया हुआ है? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इंडीड ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। जी बिल्कुल, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें कंटिन्यूअसली नॉलेज और कंटिन्यूअसली स्किल्स लगता है। आप एनवायरमेंट के बारे में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते हो, कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करते हो, कंटिन्यूअसली नॉलेज स्किल्स एक्वायर करते हो टू टैकल, टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन की जरूरत है दोस्तों। तो बचपन से ही लेके 55 तक आपको एनवायरमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप जानोगे नहीं, अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आप नए नए चीजों के बारे में सीखोगे नहीं, तो फिर आप ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो अगर आपको इश्यूज सॉल्व करना है तो आपको बचपन से ही एनवायरमेंटल एजुकेशंस को सिखाया जाता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। आपको जिंदगी भर एनवायरमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा टू टैकल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्लियर है? यहां पे देखिए, दिस लर्निंग बिगिंस इन चाइल्डहुड। ये एकदम बचपन से ही चालू हो जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तब हम लोग ईएनवीएस सीखते हैं ना। आज किसका क्लास है? आज ईएनवीएस का क्लास है, थैंक यू। तो दिस लर्निंग बिगिंस इन चाइल्डहुड। आप 2 क्लास में भी ईएनवीएस पढ़े होंगे, आप अभी भी ईएनवीएस पढ़ रहे हो, आप बाद में भी ईएनवीएस पढ़ोगे। क्लियर है? यहाँ पे हम मतलब कि हम लोग का जो ये मतलब कि करिकुलम रहता है, ये बचपन से ही चालू हो जाता है। एनवायरनमेंट के बारे में जो ये एजुकेशन है, बचपन से ही चालू हो जाता है। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस और नॉट, तो आप क्या जवाब दोगे? बताइए तो। आपको दोस्तों अगर किसी ने जवाब दिया, किसी ने पूछा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस और नॉट, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप बोलोगे यस इंडीड, environmental education is indeed a lifelong learning process as it involves continuously acquiring knowledge, skills and attitude necessary to understand and tackle the environmental problems and मतलब कि environmental issues। अपने से बना के लिखोगे भाई, अपने से बना के लिखोगे। ईएनवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको लव लेटर की तरह लिखना पड़ता है, जिसको प्रेम पत्र की तरह लिखना पड़ता है। आपकी बाबू सोना को तो आपको जिंदगी भर सीखने की जरूरत है या नहीं है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में आपको जिंदगी भर जानना जरूरी है बेटा। एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है बेटा, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। आगे बढ़े, बताओ आप लोग बना के लिख दोगे ना इसको? आप लोग बना के लिख दोगे ना भाई? 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। एक काम करो, लिख के बता दो मेरे को, लिख के बता दो चैट बॉक्स में, लिख के बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। लिख के बता दो एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आप क्या लिखोगे? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस और नॉट, ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे बताइए? आप लिखोगे एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इंडीड a lifelong learning process as it involves continuously acquiring knowledge, skills, attitude, and it is important to understand and address environmental issues। क्लियर है? इतना आप लिख दोगे तो बात खत्म, ठीक है? और दिस लर्निंग बिगिंस इन चाइल्डहुड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, इतना भी लिख देना, ये भी चेप देना, क्या दिक्कत है? अब आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सर पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अरे पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, सर ये पेडागोगी का मतलब क्या होता है? अरे पेडागोगी का मतलब होता है टीचिंग मेथड्स। आप कौन से मेथड्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन करवा रहे हो? आपका क्या टीचिंग मेथड है?
आप किस तरीके से स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में सिखा रहे हो, आप कौन से मेथड्स का हेल्प लेके स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में सिखा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। आपको अगर पूछे कि पेडागोगी का मतलब क्या होता है, सर पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन टीचिंग मेथड्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट व्हाइल इनकरेजिंग देम टू टेक एक्शन एंड प्रोटेक्ट इट। अब देखो, एक यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, तो भाई उसको तो बच्चे की तरह ही सिखाना पड़ेगा, उसको तो एकदम बचपना की तरह ही सिखाना पड़ेगा। तो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स के हेल्प से हम बच्चे को सिखा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब देखो, इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें ना इंटरेक्टिव लर्निंग भी होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होता है, such as outdoor activity, hands-on मतलब कि प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज। बचपन में आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया जाता था ना बेटा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पेडागोगी। यानी इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग किस तरीके से, कौन से टीचिंग मेथड से बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, हम लोग कौन कौन से वो मेथड से बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में सिखा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेडागोगी इन एनवायरमेंटल इश्यूज। पेडागोगी इन एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है सर, पेडागोगी इन एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके सर, तो प्लीज एक बार लिखो, इसको भी लिखो, आगे चलेंगे अभी। अब देखो, इसको ना मैं एक बार रीड कर देता हूं एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? पेडागोगी मतलब कि एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन टीचिंग मेथड्स दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट व्हाइल इनकरेजिंग देम टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट इट। सीधा सा बात है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कौन से टीचिंग मेथड से आप बच्चों को सिखा रहे हो जिससे वो बच्चे सीख पाए और जिससे वो बच्चे को ये इनकरेजमेंट मिले, ये मोटिवेशन मिले कि भाई मैं भी इस एनवायरनमेंट का रक्षा करूंगा, मैं भी इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा। इसमें कौन कौन सा लर्निंग आता है? इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग भी आता है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी आता है, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटी, जैसे बाहर ले जाके बच्चों को कुछ सिखाया। जैसे मैं मान लो ये मेरा स्कूल है, मैंने अपने स्कूल के बच्चों को बोला ये देखो ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ ऐसा करके दिखता है, ठीक है। बाहर जाके कुछ एनवायरनमेंट का मैंने ज्ञान दिया, आउटडोर एक्टिविटीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सर पेडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, समझे आप लोग? चलिए आगे लिख दीजिएगा, 2-2 मार्क्स का ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? जो स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। भैया एक बार पार्टिसिपेट करो ना प्लीज, एक बार आप पार्टिसिपेट करो ना, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखो ना, फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? बताओ ना फॉर्मल मतलब कि एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन उस जगह को बोलते हैं जैसे स्कूल्स हो गया, जैसे कॉलेज हो गया, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गया, जहां पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होता है, जहां पे बच्चे लोगों को फॉर्मली सिखाया जाता है, जहां पे बच्चे लोगों को क्लासरूम में सिखाया जाता है एनवायरनमेंट के बारे में। Formal environmental education refers to the structured teaching and learning about the environment that takes place in schools, colleges and universities. जो एजुकेशन स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, उस एजुकेशन का क्या नाम दे? उस एजुकेशन का नाम देंगे फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो आप ENVS पढ़ रहे हो, ये बताइए फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? जल्दी बताओ। ये जो आप ENVS पढ़ रहे हो, ये बताओ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? सर ऑफ कोर्स फॉर्मल है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है, बिकॉज ये हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, सेकंड सेमेस्टर में है। तो ENVS जो आप पढ़ रहे हो ना, ये फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है। फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब जो एनवायरमेंट का एजुकेशन आप स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेते हो, वहां पे उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, ओ माय डियर दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन refers to the structured teaching and learning about the environment that takes place in school, colleges and university. ये एक ऑफिशियल करिकुलम रहता है। ये क्या रहता है बेटा? ये ऑफिशियल करिकुलम रहता है। It is the part of the official curriculum and includes subject like science,
ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? इसमें रहता है साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल स्टडीज। थ्रू लेसन्स एंड एक्टिविटीज स्टूडेंट लर्न अबाउट नेचर एंड मतलब कि एनवायरमेंटल इश्यूज एंड वेज टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। ठीक है, स्टूडेंट को एक किताब दे दिया जाता है, स्टूडेंट को बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने देते हैं, स्टूडेंट को कुछ एक्टिविटीज करने देते हैं, उससे स्टूडेंट सीखते हैं कि किस तरीके से ये एनवायरमेंटल इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से ये प्लैनेट को हम लोग बचा सकते हैं। सो उस टाइप के एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब जो एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग एंड लर्निंग होता है, जो कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में या तो यूनिवर्सिटी में होता है। स्कूल में, कॉलेज में या तो मतलब कि यूनिवर्सिटी में होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े होते हैं? इसमें साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल स्टडीज वाले सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। स्टूडेंट को लेसन्स के थ्रू सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट के थ्रू सिखाया जाता है या कुछ एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से हम लोग अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। ये सब सिखाया जाता है स्टूडेंट को। इस टाइप के एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। इस टाइप के एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल एनवायरमेंटल व्हाट एजुकेशन। ठीक है सर। अब इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? देखिए, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल मतलब बाहर जाके सीखना। इनफॉर्मल मतलब अपने मम्मी पापा के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ जाके सीखे, आप अपने दोस्तों के साथ में सीखे, आप स्कूल के तरफ से एक मतलब कि पिकनिक में गए, वहां पे कुछ सीखे, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन हैपेंस आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स। इट इंक्लूड्स लर्निंग थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस। लाइक हर रोज का जो एक्सपीरियंस के साथ जो आप कुछ लर्न करते हो, कुछ सीखते हो। जैसे कि आप पार्क विजिट किए, वहां पे कुछ देखे, म्यूजियम विजिट किए, नेचर सेंटर विजिट किए, या तो कुछ मीडिया, या तो कुछ मतलब एग्जीबिशन गए या क्विज में शामिल हुए, वहां से जो कुछ सीखते हो आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी स्कूल और कॉलेज को छोड़ के आप कुछ बाहर अगर एनवायरमेंट के बारे में सीख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब भैया हम पार्क गए और पार्क जाके ये सब देखा, हमने वहां के पेड़ को देखे, हमने वहां के हरियाली को देखे, हमने वहां के प्रॉब्लम्स को देखे, हमने वहां के एनवायरमेंटल इश्यूज को देखे। तो वहां पे अगर जाके तुम सीखे, पार्क जाके जो तुम सीखे, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के बाहर अगर आप कुछ सीखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। जैसे विजिटिंग पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, नेचर सेंटर हो गया। ठीक है, These type of education is more flexible and often more hands-on, helping people learn about the environment। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। स्कूल में जो लेक्चरर लोग लेक्चर देती रहती है ना, तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता रहता है, मतलब कि कभी कभी लगता है भाई सो जाऊं। लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा कंफर्टेबिलिटी आप सीख पाते हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो के आप सीख पाते हो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहोगे, ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे एनवायरनमेंट के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, अब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए, इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में तो जान लिया आप लोग। अब हम लोग इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन में कौन कौन सा ऐसा एजुकेशन आता है जो इनफॉर्मली कंडक्ट किया जाता है, उस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों एग्जीबिशन। जब आप कोई एग्जीबिशन में जाते हो और जब आप बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों को देखते हो, वो क्या होता है? एग्जीबिशन। जैसे एग्जांपल, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको फोटोग्राफ की मदद से आपको दिखाना चाहता हूं एग्जीबिशन किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिस्प्लेज है जहाँ पे आप बच्चों को बुला के एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में दिखा सकते हो। जैसे कि आप दुर्गा पूजा में जाते हो, तो जहां पे दुर्गा पूजा के जो मतलब कि पैंडल्स बनता है ना, तो बहुत सारा पैंडल्स का थीम रहता है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को उस थीम के जरिए दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि एनवायरमेंट में इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे क्या होता है? इसे सब कोई देखने जाता है, वो भी एक टाइप का एग्जीबिशन ही हो गया। फिर एग्जीबिशन मतलब सीधा सा बात है, एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में दिखाया जाए, समझाया जाए। अब देखिए ना, इस टाइप के एक हॉल रहता है जहां पे एनवायरनमेंट के रिलेटेड सारा का सारा चीज यहां पे दिखाया जाता है। वो चीज क्या है? वो एग्जीबिशन है।
तो एग्जीबिशन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? These are the displays or events where information about environmental issues is presented in a visually appealing way. तो सीधा सा बात है, environmental issues के बारे में बहुत सारा visually appealing way दिखाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे कि वहाँ पे पोस्टर्स भी रहता है एग्जीबिशन में, मॉडल्स भी रहता है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज भी रहता है, जहाँ पे लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं, रिसाइकलिंग के बारे में जानते हैं, जहाँ पे लोग इन्वायरमेंट इशूज के बारे में सीखने को मिलता है। इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली एग्जीबिशन में सीखने को मिलता है। एग्जीबिशन में ना एनवायरनमेंट इश्यूज को दिखाया जाता है, प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है, पोस्टर्स बना के, मॉडल्स बना के, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करके। वो जगह को, वो इवेंट को क्या बोलते हैं? वो इवेंट को बोलते हैं एग्जीबिशन। तो इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन का सबसे पहला टाइप एग्जीबिशन। एग्जीबिशन जो जाते हो आप, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जो देखते हो आप, वो क्या है बेटा? वो इनफॉर्मल है। वो इनफॉर्मल है, वो आपके स्कूल या कॉलेज में नहीं होता। वो एजुकेशन आपके स्कूल में, वो कोई पढ़ाई नहीं है, वो जस्ट आप मतलब कि इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो। ये आप इनफॉर्मली सीखते हो, इनफॉर्मली सीखते हो आप। इसके बाद रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब क्या भैया? एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग करके लोगों को एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि देखो भैया एनवायरमेंट इश्यूज कितना है। तो रोल प्लेइंग का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए रोल प्लेइंग का अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है। रोल प्ले ऑन एनवायरनमेंट ड्रेस, सेव ट्रीज, सेव लाइफ। बहुत लोग रोल प्ले के चक्कर में बहुत लोग एक्टिंग करके पेड़ पौधा बनते हैं, और एनवायरमेंटल डे में ये बोलते हैं सेव ट्री सेव लाइफ। ठीक है, तो एक्टिंग करके लोगों को दिखाते हैं, एक्टिंग करके समझाते हैं कि हाँ भाई एनवायरमेंट में ये सब प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट में पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब इश्यूज के बारे में एक्टिंग करके बताते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोल प्ले। तो रोल प्ले भी जो है ना, रोल प्ले क्या है? रोल प्ले इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ये सब जो एजुकेशन है बेटा, ये सब एजुकेशन को आप क्या नाम दो? ये सब एजुकेशन को आप नाम देते हो इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। दिस इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिंग आउट सिनेरियो रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट माइट रोल प्ले एज डिफरेंट स्टेक होल्डर इन ए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू स्टिमुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। सीधा सा बात है, जैसे कोई एक्ट कर दिया सेव ट्रीज सेव लाइफ, कोई मान लो कचरा जो हो रहा है, इतना सारा एनवायरनमेंट में जो कचरा हो रहा है उसके रिलेटेड रोल कर दिया, तो रोल प्लेइंग इज ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। और एक होता है क्विज, बहुत सारा क्विज कंपटीशन भी होता है। जैसे हमारे यहाँ बेटा उस सरस्वती पूजा में ना क्विज कंपटीशन होता है, जहां पे बहुत सारा एनवायरमेंट रिलेटेड सवाल पूछेंगे, एनवायरमेंट के इश्यूज के रिलेटेड सवाल पूछेंगे। क्विज में क्या ही पूछा जाता है? क्विज में तो ये जीके और ईएनवीएस ही पूछा जाता है, ईवीएस और जीके ही पूछा जाता है बेटा। तो क्विज में ना एनवायरमेंट रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हो, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सवाल पूछ सकते हो, जिससे ऑडियंस को और उस बच्चे को जिसको आप सवाल पूछ रहे हो उसको भी ज्ञान होगा, उसको भी एक एजुकेशन मिलेगा एनवायरमेंट के बारे में। इसको, इस टाइप के एजुकेशन का क्या नाम दे? इस टाइप के एजुकेशन का नाम देते हैं बेटा इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो क्विजेस में क्या होता है? क्विजेस में क्या होता है बेटा? फन, मस्ती। क्विजेस में क्या होता है? मस्ती होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव टूल्स दैट टेस्ट पीपल्स नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंट। क्विजेस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मल्स मतलब कि सेटिंग्स लाइक कम्युनिटी इवेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू चैलेंज पीपल अंडरस्टैंड द टॉपिक और मतलब कि सुटेबल प्रैक्टिसेस। जैसे कि कोविड-19 में जितने भी क्विजेस हुए थे वो ऑनलाइन वाले हुए थे, और ऑनलाइन में ना वही सब पूछा जाता था एनवायरनमेंट के रिलेटेड या जीके के रिलेटेड। तो क्विज पूछ के भी आप एक बच्चे को एजुकेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्विज पूछ के भी आप एक बच्चे को इनफॉर्मली एजुकेट कर सकते हो, इनफॉर्मली। एक होता है बेटा डिबेट मतलब आप जानते हो ना, डिबेट होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है। कोई मान लो कोई यहाँ पे बोल रहा है एनवायरनमेंट अच्छा है, कोई बोल रहा है नहीं एनवायरनमेंट में बहुत कचरा हो रहा है, कोई बोल रहा है नहीं कचरा तो हो ही नहीं रहा है। मतलब कि डिबेट के जरिए एनवायरनमेंटल इश्यूज को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, डिबेट के जरिए हम एनवायरनमेंटल इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सारा टॉपिक्स पे डिबेट हो सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे पोल्यूशन, बहुत सारा टॉपिक्स पे डिबेट हो सकता है। डिबेट कंपटीशन करा के भी हम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में लोगों के सामने एक अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि एनवायरमेंट में क्या सब इशू हो रहा है, क्या सब प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करें।
क्लियर है? इसके बाद फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप मतलब क्या होता है? फील्ड ट्रिप का मतलब होता है बेटा नेचुरल पार्क में विजिट करना, पार्क में विजिट करना। रोज आप जाते हो ना पार्क, रोज जो गए पार्क, और पार्क में जाने की वजह से जो कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज हुआ आपका, वो जो इन्वायरमेंट के बारे में कुछ सीखे, कुछ जाने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ट्रिप। आप मान लीजिए नेचुरल एरियाज में गए, या पार्क में गए, या कोई इन्वायरमेंटल सेंटर्स में गए, वहां पे जाके इन्वायरमेंट के बारे में कुछ सीखे। कोई एक पार्क में गए या कोई एक इन्वायरमेंट वाला जगह पे गए, वहां पे आप इन्वायरमेंट के बारे में सीखे, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स। तो ये भी बेटा क्या है? ये भी इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। ये भी क्या है? ये इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। ठीक है? इसके बाद हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। सर डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सर डेमो करके दिखाना। डेमो करके दिखाना कि किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है, किस तरीके से कंपोजिंग किया जाता है, किस तरीके से मतलब कि सस्टेनेबल गार्डनिंग किया जाता है। बहुत सारे स्कूल में आज भी होता है जहां पे टीचर लोग ना डेमो करके दिखाते हैं कि गार्डनिंग कैसे किया जाता है, रिसाइकलिंग का टेक्निक्स क्या होता है, ये जो कचरा है इसको नीला वाला डब्बा में फेंके या हरा वाला डब्बा में फेंके। मतलब रिसाइकिल करके हम दिखा रहे हैं ताकि वो बच्चे लोग सीखे। गार्डनिंग करके हम दिखा रहे हैं ताकि वो बच्चे लोग सीखे ये सब चीज को, कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। यानी करके दिखाओ, सबसे पहले करके दिखाओ तभी तो लोग सीखेगा। ये भी एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। क्या है? इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट शोज हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट सच एज रिसाइकलिंग टेक्निक, कंपोस्टिंग और सस्टेनेबल गार्डनिंग। और एक होता है बेटा प्रोजेक्ट। एक होता है क्या? प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट मतलब वो स्कूल वाला प्रोजेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन। सर प्रोजेक्ट मतलब हो रहा है इन्वेस्टिगेशन। मान लो एक कासुकाबे डिफेंस ग्रुप मैंने बना लिया, ठीक है, सिंचन वाला ग्रुप। एक मैंने कोई ग्रुप बना लिया, उसका नाम है क्या? कासुकाबे डिफेंस ग्रुप। अब कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का मकसद ये है कि मैं सबसे इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या क्या एनवायरनमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, और उस इश्यूज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस टाइप के इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन को मैं क्या बोलता हूं? प्रोजेक्ट। इस टाइप के इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन को मैं क्या बोलता हूं? प्रोजेक्ट। सुनिए, मैंने एजे क्लासेस का एक ग्रुप बना लिया और हम लोग सारे जन मिलके लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर एक के घर में जा रहे हैं कि क्या क्या एनवायरनमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, और उस इश्यूज को देख के, सुन के, लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन मतलब एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेशन लाइक क्रिएटिंग ए कम्युनिटी गार्डन, कंडक्टिंग ए लोकल एनवायरनमेंट सर्वे और बिल्डिंग मतलब कि बर्ड हाउस। ठीक है? और एक होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन, मतलब पोस्टर बना के सबको इश्यूज के बारे में समझाना। ठीक है? मतलब कि पोस्टर को डिस्प्ले करना, एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में पोस्टर डिस्प्ले करना, पोस्टर बना बना के सबको समझाना कि क्या क्या एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और किस तरीके से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, और भी है। और है सेमिनार। सेमिनार करके भी बेटा, सेमिनार करके भी आप इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन कर सकते हो। सेमिनार को कौन कौन होस्ट करता है? सेमिनार को इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होस्ट करता है, लोकल लीडर्स होस्ट करता है, या तो कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है? आपका अगर एक ग्रुप है तो वो लोग सेमिनार होस्ट करेगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताएगा, प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, इन्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, उसके बारे में चर्चा होगा उस सेमिनार में। तो सेमिनार भी एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। और फिर आ जाता है इको क्लब। जैसे आप लोग मौज मस्ती के लिए अपना एक क्लब, जैसे आप लोग एक मौज मस्ती के लिए अपना एक क्लब में ले लेते हो ना मेंबरशिप, कि हाँ भाई मौज मस्ती करेंगे, इस क्लब में मेंबरशिप ले लेते हैं। नहीं, इको क्लब मतलब होता है कि एक ऐसा क्लब बनाना जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करे। जो किस पे काम करे सर? जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करे, जो इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर काम करे और उसका सॉल्यूशन निकाले। उस क्लब का, उस टाइप का क्लब को हम लोग क्या बोलते हैं? इको क्लब। इको क्लब आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर टू वर्क ऑन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे और एक्टिविटीज के ऊपर काम करे। मौज मस्त वाला क्लब नहीं, एनवायरमेंट वाला क्लब, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करे वैसा वाला क्लब। ठीक है? चलिए,
अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रोल्स को पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ एनजीओस इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है एनवायरमेंटल मतलब एजुकेशन में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले रेजिंग अवेयरनेस। एनजीओस जो है ना वो अवेयर करवाता है सबको, पूरी समाज को अवेयर करवाता है, पूरे कम्युनिटी को अवेयर करवाता है कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज है और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। सबको अवेयर करवाता है, सबको इन्फॉर्म करता है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। कौन? एनजीओ। एनजीओ का यही काम है कि भाई अवेयर करवाओ, सबको बताओ कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एनजीओ का ये भी काम है टू मतलब कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। एनजीओ का एक ये भी काम है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। दे ऑफर रिसोर्सेज, वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस टू स्कूल या कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, किसको सर? ट्रेनिंग सेशंस को। रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं टू स्कूल्स, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी इसकी अलग जिम्मेदारी है। एनजीओ लोग ना देखोगे एक सरकारी स्कूल में विजिट करते हैं, सरकारी स्कूल में विजिट करते हैं, उन लोगों ना बहुत सारा ऐसा चीज देते हैं जहां पे उनको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सीखने को मिले। मतलब कि स्टूडेंट को सिखाते हैं, स्टूडेंट को ट्रेनिंग सेशन देते हैं, स्टूडेंट को वर्कशॉप देते हैं, स्टूडेंट को कुछ रिसोर्सेज ऑफर करते हैं जिससे वो एनवायरनमेंट के लिए एजुकेट हो पाए। इसके बाद एडवोकेटिंग फॉर चेंज। एनजीओ जो है वो चेंज के लिए काम करते हैं, वो हमेशा चेंज के लिए काम करता है। एनजीओ ऑफन लीड एडवोकेसी एफर्ट टू इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसीज। एनवायरमेंट के लिए जो पॉलिसीज बने गए हैं, जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए हैं, तो उसको चेंज करने के लिए लड़ते हैं एनजीओस कि अब चेंज कराओ, अब इस लॉ को, अब इस कानून को बदलो। ठीक है, ये लोगों को एडुकेट करते हैं कि किस तरीके से ऐसा एनवायरमेंटल इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इंगेजिंग, ठीक है, ये लोग मतलब इंगेजिंग रहते हैं। ठीक है, ये लोग को इंगेजिंग कम्युनिटी बोला जाता है, ये लोग इंगेज करते हैं, ये लोग आपस में मिल के काम करते हैं, इसीलिए इन लोगों को इंगेजिंग कम्युनिटी बोला जाता है। ठीक है, ये भी इनका रोल है, इंगेजिंग कम्युनिटी, इंगेज करना। इसके बाद सपोर्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशंस को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जितना भी रिसर्च है, जितना भी इनोवेशन है, उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड रिसर्च आती है, जितना भी क्रिएटिव सोल्यूशंस आता है, उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से सपोर्ट करते हैं सर? पैसा खर्च करके। दे फंड एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन मतलब इन्वायरमेंटल इशूज। इन्वायरमेंटल इशूज के ऊपर ये लोग पैसे खर्च करते हैं, ये लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जिससे ये पैसे खर्च करके एनवायरमेंटल इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर पाए, हम लोग कुछ इसका इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला पाए। सिंपल सा बात है, सपोर्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए? रोल क्या है गवर्नमेंट का रोल क्या है गवर्नमेंट का इन एनवायरमेंटल एजुकेशन? सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड और पॉलिसी। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है बेटा? लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस बनाता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है कि क्या क्या पॉलिसीज रहनी चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड रहने चाहिए, किस तरीके से एक बच्चे को सीखने को मिलना चाहिए। ईएनवीएस, किस तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में एक बच्चा को सीखने को मिलना चाहिए, किस तरीके से बच्चे का एजुकेशन में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक रहना चाहिए, कौन से करिकुलम में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक रहना चाहिए। सब चीज, सारा का सारा चीज कौन डिसाइड करता है बेटा? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। They establish environmental education standards policies for schools and other educational institutions। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बनाता है कि ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन कौन कौन से सिलेबस में रहना चाहिए, किसके सिलेबस में रहना चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड वाले बच्चे ईएनवीएस को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारा जिम्मेदारी किसका है सर? गवर्नमेंट का है। इसके बाद फंडिंग एंड सपोर्ट। सो गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी करता है, किसको सर? इन्वायरमेंट को।
एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए फंडिंग भी करता है, फंड भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड फंडिंग फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन सर प्रोग्राम्स, रिसर्च एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। दे सपोर्ट इनिशिएटिव दैट प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कंजर्वेशन एफर्ट। तो ये जो हमारे प्यारे प्यारे जो गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट करता है और कंजर्वेशन एफर्ट को भी सपोर्ट करता है कि किसी भी तरीके से हम लोग ये एनवायरमेंट को सर कंजर्व कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, बहुत सारे जो पॉलिसीज है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, उनको डेवलप करना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। दे डिजाइन एंड इंप्लीमेंट नेशनल एंड लोकल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स। एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है उसको भी गवर्नमेंट ही डिजाइन करता है, एज एजुकेशनल मटेरियल्स, एज टीचर ट्रेनिंग, एज पब्लिक आउटरीच एक्टिविटी। मतलब कुछ भी करता है, या तो मतलब कि टीचर को ट्रेनिंग दे दिया, या तो कुछ ऐसे एजुकेशनल मटेरियल्स ला दिए जिससे एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो और भी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाए। क्लियर है? इसके बाद रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट। एनवायरमेंट के लिए जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, उसको कौन लाता है? गवर्नमेंट ही लाता है। सो गवर्नमेंट एजेंसीज इन्फोर्स एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड लॉस टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। जो कानून, जो लॉ, जो रेगुलेशंस लाई गई है एनवायरमेंट को रक्षा करने के लिए और पब्लिक को इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, वो कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। ये रोल है गवर्नमेंट का। ठीक है, और कभी कभी गवर्नमेंट सर पार्टनरशिप भी करती है और कोलैबोरेट भी करती है। किसके साथ? एनजीओ के साथ। सर पार्टनरशिप भी करती है एनजीओ के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ मिल के काम करती है। सर पार्टनरशिप भी करती है, कोलैबोरेशन भी करती है। गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद एनजीओस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स। कभी कभी इन लोगों के साथ मिलके भी काम करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। और कभी कभी ये जो सरकार है ये कैंपेन भी चलाती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। जैसे क्या? स्वच्छ भारत अभियान ये एक कैंपेन था ना, जहां पे लोगों को बोला था कि हमारा देश अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारे घर स्वच्छ रहेंगे, हमारा दिल स्वच्छ रहेगा, हमारा मन स्वच्छ रहेगा, तो हमारे देश को स्वच्छ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या था? ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन था कि भारत को अब साफ सफाई करना है, भारत से अब सारी गंदगी को मिटाना है। ठीक है, आगे ये क्या था? ये रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन था। आप लोग समझ गए ना? सबसे पहले क्या था? सर सेटिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज, दूसरा फंडिंग एंड सपोर्ट, फिर तीसरा डेवलपिंग प्रोग्राम्स, फोर्थ रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, फिर फिफ्थ पार्टनरशिप करेंगे किसके साथ? एनजीओ के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ। और एक कैंपेन भी चलाएंगे कभी कभी हम लोग कैंपेन भी चला लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। चलो आगे जी, आगे हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये पढ़ेंगे। सबसे पहला रोल है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी का क्या क्या रोल है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आईटी प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। आईटी के मदद से आप एनवायरमेंट में जितने भी इश्यूज है, जितने भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से दोस्तों आप लोगों को एनवायरमेंट में जितने भी इश्यूज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जिससे एजुकेटर और लर्नर्स अपडेटेड रहेंगे कि भाई एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंट में क्या क्या इश्यूज है, कौन कौन सा इश्यूज हम लोग को सॉल्व करना है। जिससे जो लर्नर्स है, एजुकेटर्स हैं, जिनको मन करता है कि बार बार एनवायरमेंट एजुकेशन करे, वो लोग अपडेटेड रहेंगे। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग आप फिजिकली नहीं जा सकते कहीं पे, लेकिन सर आप डिजिटली चले जाओ। आईटी के हेल्प से क्या होगा बेटा? आईटी के हेल्प से आप एक चीज को डिजिटली देख सकते हो, आप गूगल में देख सकते हो। सो डिजिटल मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ट्रिप्स, जहां भी जाना चाहते हो आप डिजिटली चले जाओ, डिजिटल टूल्स का हेल्प ले लो। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन कोर्सेस एंड वेबिनार्स। ऑनलाइन कोर्सेस और वेबिनार्स जो होते हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड, जैसे अभी जो मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं,
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं ना बेटा। वो आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट के बारे में सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो, नॉट द फिजिकली। ये किसके वजह से पॉसिबल है? ये आईटी की वजह से पॉसिबल है। आईटी है तभी आप सीख पा रहे हो आज। आप यूट्यूब, आपका यूट्यूब चालू है, आपका नेट है, तभी आप सीख पा रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स, आईटी इनेबल्स द क्रिएशन एंड आईटी इनेबल्स द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स एंड ई लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके बाद डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, आप कुछ एनालाइज करना चाहते हो, आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो भी आपको आईटी ही मदद करेगी, तो ही आपको टेक्नोलॉजी ही मदद करेगी। वो डेटा आप रखोगे कहाँ? वो डेटा आप रखोगे कहाँ? वो डेटा आप क्लाउड पे रखोगे। क्लाउड पे रखोगे, वो डेटा आप स्टोर करोगे आईटी की मदद से। आजकल के जमाने में क्या आप ये मतलब कि पोथी पत्रा लेके घूमोगे क्या? इतना बड़ा बड़ा कागज, इतना बड़ा बड़ा मतलब कि फाइल लेके घूमोगे क्या? नहीं, सारा का सारा डेटा आपका कंप्यूटर में रहेगा, पीसी में रहेगा, क्लाउड पे रहेगा। तो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आप कोई भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, एनवायरमेंटल डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो। इसके बाद सर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, आईटी जो है ये आपको सोशल मीडिया फोरम्स या कोलैबोरेशन का पूरा एक सेंटर्स बना के देती है। आप अपना खुद का कम्युनिटी बना सकते हो, आप खुद का ग्रुप बना सकते हो, सोशल मीडिया ग्रुप, जो एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में काम करती है, ठीक है। आजकल ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप साथ रहो तभी आप एनवायरमेंट के बारे में लड़ सकते हो, नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू आप लड़ो ना। आप टेलीग्राम चैनल बना लो, आप फेसबुक बना लो, आप व्हाट्सएप बना लो, आप यूट्यूब खोल लो, जहां पे सारे जन जुड़े रहेंगे और सारे जन एनवायरमेंट के बारे में लड़ेंगे। इसके बाद एजुकेशनल एप्स एंड गेम्स, तो एजुकेशनल एप्स और गेम्स किसके मदद से हम लोग सीखते हैं? बहुत सारा एनवायरमेंट रिलेटेड एप्स है ना और गेम्स है। वो क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है सर? वो हम लोग को आईटी ही तो प्रोवाइड करता है, आईटी के थ्रू ही तो ये सब पॉसिबल है। मोबाइल एप्स एंड एजुकेशनल गेम प्रोवाइड इंटरेक्टिव एंड फन वेज ऑफ लर्निंग टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल टॉपिक्स। एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में, नॉलेज के बारे में आप कैसे जानते हो सर? एजुकेशनल ऐप से या एजुकेशनल गेम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या था? ये था रोल ऑफ आईटी। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक, जी बिल्कुल खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ मास मीडिया, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोशल मीडिया इन एनवायरमेंट एजुकेशन। मास मीडिया का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है और सोशल मीडिया का क्या रोल है इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। आइए, सो प्रिंट मीडिया मतलब समझते हो ना, अखबार, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया। तो मैगजीन वाले जो मीडिया है उसका क्या रोल है एनवायरमेंट एजुकेशन में? उनका रोल यही है एनवायरमेंट एजुकेशनल आर्टिकल्स छापना। एजुकेशनल आर्टिकल्स अपने न्यूज़पेपर में, अपना मैगजीन्स में, अपना जर्नल में छापना और इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में रिपोर्ट देना कि क्या क्या इन्वायरमेंट इश्यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा रिसर्च मिला है, हम लोग किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को शुरू कर सकते हैं। अखबार वाले यही कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में छाप सकते हैं, रिसर्च के बारे में लिख सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस के बारे में लिख सकते हैं। और वो लोग भैया एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं सर, कंपेन भी चला सकते हैं। जैसे मोदी जी ने बोला है स्वच्छ भारत अभियान, तो अपने न्यूज़पेपर में सबसे हेडलाइन में लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान, मोदी ने बोला स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये क्या है? ये प्रिंट मीडिया का रोल है। मतलब कि सिंपल सा बात है, अवेयरनेस करने के लिए भी आपका न्यूज़पेपर ही काम आएगा और इन्वायरमेंट इश्यूज, रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के बारे में जानने के लिए भी आपका प्रिंट मीडिया ही काम आएगा। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या काम है सर। आज तक रिपब्लिक भारत, ये जो न्यूज़ चैनल्स देखते रहो, तो इनका क्या काम है? इनका क्या काम है? सबसे पहले तो आ गया सर टीवी एंड रेडियो। These प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज रिपोर्ट्स छाप सकती है, या तो कोई मतलब कि एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स अबाउट एनवायरमेंटल टॉपिक्स, बहुत सारा मतलब कि प्रोग्राम्स यहाँ पे छाप सकती है, ठीक है। इसके बाद ये जो टीवी और मीडिया है, ये टीवी मीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी छाप सकते हैं, जैसे टीवी एंड रेडियो शो कैन प्रोवाइड इन डेप्थ डिस्कशन एंड इंटरव्यू। बहुत सारे मीडिया चैनल में तुम देखना एक्सपर्ट के साथ ना एकदम बक करता रहता है। ये लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि आपका क्या कहना है, ये जो एनवायरनमेंट में इतने इश्यूज हो रहे हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
वो एक्सपर्ट बोलता है इसको सॉल्व करने के लिए इंसान को अवेयर रहना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इंसान को अपना क्रिएटिव सोल्यूशन खोजना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए अपने बाबू को जरा कम देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को ज्यादा देखना पड़ेगा। एक्सपर्ट डिस्कशन होते हैं ना भाई, इंटरव्यू होता है ना, तो ये सब कहाँ होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये सब न्यूज चैनल में आप लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया से आप क्या क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया से आप अवेयरनेस फैला सकते हो, हर एक चीज का रियल टाइम में अभी के अभी अवेयरनेस फैला सकते हो, रियल टाइम में, फेसबुक से या ट्विटर से या इंस्टाग्राम से। मान लो कि अभी के अभी कोई इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही फैल सकती है बेटा, वो जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया के थ्रू ही फैल सकती है, थ्रू फेसबुक, वो मतलब कि थ्रू इंस्टा, थ्रू अदर सोशल मीडिया एप्स। इंगेजमेंट करना है आपको, इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन करना है, तो वो भी आपका सोशल मीडिया से ही होता है। जैसे आपको कोई कंपेन निकालना है, चैलेंजेस के लिए लड़ना है, एक्शन लेना है किसी चीज का, तो वो भी कहाँ से हो सकता है सर? वो भी सोशल मीडिया से ही हो सकता है। और रियल टाइम अपडेट चाहिए, अभी के अभी मेरे को अपडेट चाहिए, मिनट का अपडेट चाहिए, तो वो भी सोशल मीडिया से ही हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था? ये यूनिट नंबर 5 था, पूरा का पूरा समझा दिए, करवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको बढ़िया तरीके से लर्न कीजिए। और भाई संजीवनी बूटी, जी बिल्कुल, संजीवनी बूटी सजेशंस ऑलरेडी रिलीज कर दिए हम, जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, नोट्स भी मिल जाएगा और संजीवनी बूटी भी मिल जाएगा। पढ़ो ENVS को क्रैक करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।